नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। शहर की सरकार के दौरान हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हम हर वार्ड के अंदर जा रहे हैं और वार्ड के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम हैं कैथल के वार्ड नंबर 3 के अंदर, जहां पर हम जब ग्राउंड लेवल पर पहुंचे और जनता ने जब हमें ग्राउंड रियलिटी दिखाई तो आप जानकर चौकन्ने हो जाएंगे, यानी कि आपके दांतों तले उंगलियां आ जाएंगी जब आप ये समझेंगे कि 4 महीने पहले बनी सड़क अब जो है धरती पर लग चुकी है। यानी कि ये सड़क जो है वो टूट चुकी है और दब चुकी है। यानी कि ये जो सड़क थी नेचुरल नहीं थी, ये आर्टिफिशियल तरीके से कहें कि बनाई गई थी। दोनों तरफ से जो है एक दीवारें निकाल कर उसके अंदर मिट्टी भर के ये आर्टिफिशियल सड़क बनाई गई थी बहुत जल्दी के द्वारा। लोगों का कहना है कि ये जो सड़क है ये इसके अंदर जो मिट्टी डालने के बाद रोलर भी नहीं फेरा गया था। और सड़क की जो आप दूरदर्शन है वो आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। और ये एक सड़क नहीं है, इसकी तरफ दूसरी सड़क जो हमें दिखाना चाहेंगे, दूसरी तरफ भी है। मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो देखिए दूसरी सड़क है, वो भी दोनों किनारों की तरफ से जहाँ मिट्टी बैठी हुई है वहाँ से भी वो टूट चुकी है। यानी कि दोनों की दोनों सड़कें लगभग इसका जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मौके पर एमसी भी आए हुए हैं वार्ड नंबर 3 के एमसी हैं, एमसी प्रतिनिधि हैं केसर दास जी, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कॉलोनी वासी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सड़क है किस प्रकार से टूटी है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार पूरी सड़क दिखाए कि किस प्रकार से जो है ये खस्ता हालत के अंदर सड़क हो गई है। यानी कि अगर सीधा शब्दों में कहें तो देखिए ब्लॉक भी टूट चुके हैं और इसका जिम्मेवार कौन है, कौन होगा इसका जिम्मेवार, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मौके पर एमसी पहुँचे हैं। खबर देख रहे सभी दर्शकों से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब हम पहुंचे 4 महीने पहले सड़क बनी थी ये, और स्थिति जो है वो आपके सामने है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सड़क का हाल है। जहाँ कॉलोनी वासी है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या कुछ है। उसके बाद हम एमसी से उनका रिव्यू लेंगे और एमसी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सड़क है इसके टूटने का कारण क्या है, क्योंकि बरसात और मौसम का जो है बदलाव हमेशा चलता रहता है। लेकिन सड़क जो है वो पक्की होनी चाहिए और निरंतर जो हर मौसम के अंदर या इसकी जो क्वालिटी है या फिर वो मेंटेन किस प्रकार से की जाएगी, ये बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है प्रधान जी आपका? रामदिया जी। रामदिया जी, ये जो आपकी सड़क है कब टूटी? ये 4-5 महीने की बनवाई थी जी। गले टूट टाट के जी। अच्छा। अभी हम तंग हो रहे हैं जी, पानी मर रहा है, डाने वाली सारी गिर रही है जी। जी गेड़ा रूलर फिरा रही है जी, इस पर वैसे बनाई दी, डुप्लीकेट बनाई दी जी चेयरमैन ने जी। अभी इनमें पड़ी है जी, सारी गेड़ा लग रही है जी। जी जब सड़क बन रही थी तो आपने कहा नहीं कि रोलर फेरा जाए इसके ऊपर? नहीं, दबा तो बनाया गया बिगे जी, मैंने कहने का टाइम बन दिया जी हमारे को। मतलब कितने दिन का काम था ये, कितने दिन में? काम तो कहीं दिन बढ़ गए कितना 5-6-7 दिन बढ़ेंगे जी। 6-7 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो हाँ गया करके तो जी चले गए अपना। तो 6-7 दिन के अंदर जो सड़क है ये पूरी बन गई थी। दोनों तरफ से जो है इसकी दीवारें तैयार की गई। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए दीवारें दोनों तरफ से तैयार की गई और उसके बाद जो है इसके पीछे मिट्टी डाली गई और मिट्टी डालने के बाद जो है इसके ऊपर ब्लॉक लगा दिए गए। लेकिन आने वाले समय जो मानसून आएगा, बरसात आएगी और उसके अंदर जो इसका जो मिट्टी है वो नीचे दबेगी, इस बारे में किसी ने सोचा था या नहीं सोचा था, ये विचार करने वाला विषय है। लेकिन यहाँ पर मौजूदा भी अंदर एमसी बैठे हुए हैं, एमसी प्रतिनिधि हैं केसर दास जी, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलो। जी सर, आपने देख ली सर हालत इसकी। हाँ जी। तो किसकी गलती मानते हैं सर ये गलती एक प्रशासन की भी है और कच्ची सड़क थी। पहली दफ़ा 7 फुट का 8 फुट का भर्त था, बराबर में मकान नहीं है ना। मेरे पास ये आए, मैंने इनको कहा भाई अपने नंबर लगा के ईओ के पास जाके और पहले जो है महकमे को फिर पत्रकार पर लाओ। जी नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये सड़क टूटी है ना, हाँ, ये इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है। और ये जो 7 फुट का बर्थ है और आप देख रहे हो, आप पत्रकार है, दोनों साइड में मकान नहीं है ना नीम है, और कैसे रुकेगी जी। और मैंने क्या अभी सरकार का जाके ईओ को बताओ, एक्शन को जाके एक बारी जो उसको बोलो, वो ना करे फिर हम पत्रकार करके ऊपर डीसी के पास जाएंगे। वार्ड आपका है, आपने गली का टेंडर आपने डाला होगा इसमें? हाँ, मैंने टेंडर लगाया था। आप दोनों साइड में देखो ना, मकान नहीं है, कैसे रुकेगी मिट्टी? आपने जो मैं क्वेश्चन मेरा ये सीधा है, मैं किसी के वो विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने सड़क बनानी थी, टेंडर आपने डाला,
तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि दोनों साइड मकान नहीं आप मकान का भी 7 फुट का बर्थ कर लो, वो भी नहीं रुकेगा। परले पासे मंदिर की तरफ अरे घुमाना कैमरा, वो क्यों कर रही है? है। वो नींव खोद रखी है वो तो। नीम नहीं खुद रही है भाई, मिट्टी 7 फुट की पहली दफा सुनो मेरे को, चलो नीम खुद रही है हाँ जी, बताओ। पहली ये दफा। तो कुछ कब्जादारी पार्टी आई थी, इसका क्या नाम है, जोखोली से, और उन्होंने जबरन मंदिर को नष्ट करने का काम किया था। नीम खोदी थी उन्होंने, और हम सभी ने, कॉलोनी वासियों ने वो सब भगा दिए यहाँ से, खदेड़ दिए। तो उसके बाद ये उस टाइम की नीम खुदी हुई है। और जो ये गली बनाई हुई है, ये सुरेश कश्यप जी ने बनाई थी, जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं जी। तो उन्होंने बनाई थी। और ये जल्दबाजी में ही करके हफ्ते में 6-7 दिन में तैयार करके चले गए। तो इसके अंदर साथ के साथ मिट्टी डाली और ना ही रोलर कराया और ब्लॉक लगा के वो चले गए। और गटका कच्चा डाला हुआ है, इसके अंदर गटका जोर मार के 2 इंच गटका डाला सिंगल, ना ही गटका मिक्स करके डाला हुआ जी। कुछ ऐसा नहीं है। उस समय आवाज़ नहीं उठाई जब आप लोगों के सामने? उस समय उसको बोला था, लेकिन चेयरमैन ने ये गुमराह कर दिया सभी लोग जी। किसी को रास्ता नहीं दिया चेयरमैन ने जी। अच्छा, ऐसी क्या जल्दी थी भाई 7 दिन के अंदर? ये चेयरमैन जी के प्लाट थे जी, वो बेचने के लिए। अच्छा हाँ। तो उनके प्लाट हैं यहाँ पर? हाँ, मतलब उनके तो है, तो मंदिर की जमीन ये, अब तो उन्हीं के बोल रहे हैं जब वो कर रहे हैं इसके ऊपर तानाशाही जो भी किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भाइयों को, गली मोहल्ले को, क्योंकि इनका एहसान है मेरे ऊपर। और जो सबसे बड़ी जो है वोट ही एक सरकार को जो है हमारे को दे रखी, इन लोगों ने मेरे को वोट दी है। और मैं इनको भाइयों को ये कहता हूँ, एक एप्लीकेशन लिखो, साइन करा के और मैं मोर लगा के और ईओ साहब के उनको एक बारी नज़रों में डालो भी, हमारी सड़क जो है ना गटका गिरा और ना ही रोलर फेरा, और कृपा करके दोबारा जो है इसकी रिपेयर करी जाए। नहीं, जब आप मौके पे नहीं थे क्या जब सड़क बन रही थी? जब पता क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, के ताज़ी मिट्टी पड़ी थी। ताज़ी मिट्टी कैसे, चाहे आप भर्त भी कर लो फिर भी नहीं रुकती। मैं देखो ना तो नहीं, ताज़ी मिट्टी इनका लोगों ने, एक मिनट, इसमें इन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि इस गली में 7 दिन के अंदर ये गली फटाफट बना दी। ऐसी क्या जल्दी? ऐसी कोई वो थोड़ी थी, इन्होंने देखना चाहिए था भाई ठेकेदार अभी गलत कर रहा है, मेरे को बताना चाहिए था। मैंने इनको ठेकेदार दे दिया, 10 लाख का टेंडर दे दिया, और मैंने तो ये सड़क बनाने की वो नहीं करी। ये भाई हमारा ठीक है ना, मैंने टेंडर उस सड़क का लगाया था भाई, ऐसे घूम के नक्शा ऐसे था। ये तो इन्होंने देखना चाहिए था। ये कश्यप जाने, चेयरमैन साहब ये जाने, मैंने इसका टेंडर नहीं लगाया था। अच्छा, इस गली का टेंडर मैंने नहीं लगाया था। ये एल टैप में ऐसे था, इसके साथ गली थी, ये गली नहीं थी। ये उसने अपने लालच में बढ़ाई, ये तो परमात्मा जाने। ये गली वाले, मेरे पास तो नक्शा था, मेरे पे जो नक्शा था गली ऐसे आ रही थी भाई, इधर थी नहीं मेरे पास। ये तो चेयरमैन जाने, ये जाने। मेरी नज़रों में ये गली मेरी नज़रों में नहीं है ना, मैंने टेंडर लगाया। टेंडर परली गली का था, पैसे यहाँ लगे गए। कौन सी सड़क है? वो ऐसी थी गली, वो खंबा नहीं है। अच्छा, उसके गोलू के अभी जाके मेरा अपना जो मैंने हाउस में पास किया हुआ काम, उसका जाके नक्शा देखिए, आप देख लो जाके हाउस में काम कौन सा पास। हाँ, ये गैर कानूनी है। हाँ, ये वो है। वो मेरा मेन गली वो है। ऐसे तो आप एमसी थे, और सर आप एमसी, और फिर आप इलीगल काम कैसे आपने करवाने दिया? सुनो जी मेरी बात, एक एमसी हम जब नहीं थे, हमें भी देखते थे भाई एमसी कितना बड़ा तोहफा है जी। एक एमसी की मेंबर होता है जैसे सरपंच के नीचे जी जी, के एमसी के कहने से एक बल्ब भी नहीं बदला जाता जी। आपको भी पता है, सबको पता है। ना ही एमसी का बजट है जी, कुछ नहीं होता एमसी बनने से, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पे ये चैनल के बड़े जो चैनल है वहाँ भी कह दूंगा मैं। एक एमसी कहने से पुली नहीं बनती, एक बल्ब नहीं लगता। जब टेंडर लगता है उसमें पास होते हैं, जब तो एमसी की मान ले कहने से टेंडर लग जाते हैं बस, और कुछ नहीं। पावर नहीं है कि भी ये जैसे सड़क बैठ गई, बजट होता मेरा तो मैं रिपेयर कर लेता, मुझे ईओ की और एक्शन की जरूरत भी नहीं थी जी। जब एमसी बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, तो सरकार ने, मुख्यमंत्री चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे लोकदल की हो, चाहे भाजपा की हो, उसका एमसी का बजट होना चाहिए। अच्छा। भी अपना काम जैसे। एक चीज और समझना चाहेंगे, आपने कहा कि ये गली इलीगल है। हाँ। तो नक्शा कौन सा है फिर? कौन सी गली, कौन सी सही नक्शा? उसके अंदर जो है अपना एक डिपो वाले का मकान था, अनिल, और वहाँ से नक्शा होता हुआ श्यामलाल गोलू कहते हैं उर्फ, और ऐसे गली थी। ये मेरी नज़रों में गली नहीं है। ये गली आपकी नज़रों में और कानून की नज़र में भी नहीं है। तो ये मतलब इलीगल है। मेरे पास नहीं, उधर जो है ना, बाकी इनको जो है ना पता है, रामदीय को पता है, जिनके पंडित जी खड़े हैं, हमारे पास नहीं है। इन्होंने प्लाट लिया, इनको पता है। मेरी नज़र बड़ी खबर ये है इस वक्त कि इनकी नज़र में ये गली भी नहीं है और ना नक्शे में है, और दूसरी बात है कि इनको ये पता भी नहीं था कि गली बन रही है या कौन सी गली। नहीं, गली बन रही थी। चेयरमैन ने अपनी उससे मर्जी अपना जो है
उसने अपनी मर्जी से चेयरमैन अपने भी नक्शा, ये भी गली आई उन्हें, मेरे 10 लाख का टेंडर था, मैंने जो है रिपेयर एक गली और बनवानी थी, उन्होंने 2 बना दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहता तो राम दिया नाराज होता, भाई आप MC साहब टांग डाले हो, राम दिया ही नाराज होता। इन लोगों की गलती है, जब मेरे को बुलाया हो, कितने लाख मेरे को राम दिया भी नहीं बुलाया। 10 लाख का टेंडर था भाई साहब, एक गली का ना, दोनों गलियों उसका दोनों गलियों का वो था उसका, ये गलत बनी है। अच्छा, मैं क्यों नहीं बोला ये आज राम दिया वो रहा, अरे गलत राम दिया उस टाइम तो नहीं बुलाया जब सड़क बन रही थी मेरे को, कहाँ गए थे ये गली वाले, जब तो MC याद भी नहीं आए, तो सारे बुलावा टेंडर तो मैंने लगाया, कहाँ बुलाया भाई साहब आपने इतने नहीं बताओ, ये गली इलीगल बताई जा रही है MC के द्वारा कि इसके साथ बताओ, ये खड़े ये तो बन गई, अब तो बन गई, रिपेयर तो इसकी होगी, बताया आपने रिपेयर तो बनेगी, अब तो बन गई ना, बनेगी, इधर रिपेयर तो बनेगी, रिपेयर तो बनेगी। ये क्या था, पत्रकार मेरे को क्या पता, मैंने पता था सड़क बैठ रही है, मैंने ये थोड़े कहा था पत्रकार बुला लिया हमने। नहीं बात ये है, पता क्या जी, बात पत्रकार की बात सच्चाई की है, बंद कर देता हूं। नहीं बंद नहीं कर सकते, मैं बात पता क्या जी, बात ये नहीं है, देखो पता क्या जी, ये समस्या जो है सामाजिक समस्या है, नहीं ये ना राहुल का देना, मेहनत करते हैं, सुरजे वाले का ना सुरजे वाले का। अच्छा, मैं तो कहता हूँ अपने चाहे कोई सरकार आए सारी चोर है। अच्छा, 27% कमीशन है, आपको पता नहीं है जी। अच्छा, टेंडर लगता नहीं कमीशन पहले दिया, आपको पता नहीं सिटी केयर का कितना बड़ा मामला था। अच्छा, आपको पता नहीं है पत्रकारों को। अच्छा, ये आप हमारे से सवाल करते हो, क्या आपने क्या उसका रिजल्ट क्या आया, वो मामला रिजल्ट क्या, क्यों दबाया वो, आपने क्यों दबने दिया, आप हमसे MC से सवाल कर रहे हो, आप वहाँ क्यों नहीं जाते, कमाल कर रहे हो आप, हमारे से सवाल नहीं मेरे से सवाल जवाब करते, वहाँ क्यों नहीं कहते, भाई सरकार मुख्यमंत्री पे जाओ आप, भाई इसकी जांच चल रही है, जांच में तो बैंड जो खत्म हो लेगा, देश ही खत्म हो लेगा। नहीं, बात इसकी चल रही है, मैं अपने जवाब दे रहा हूं, ये मेरे नजरों में नहीं है। नहीं, आपकी नजरों में नहीं है, किसी भी कागजों में नहीं है ये गली, मेरे नजरों में नहीं है, कागज बाद में कोई नक्शा, ना हमारे पास नक्शे में नहीं है। आपकी वार्ड के अंदर कोई भी आगे गली बना चलेगा, गली बना देगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, चैनल पे कह रहा हूँ, मैं कोई वो थोड़े कह रहा हूँ, भैया आपके वार्ड चैनल पे कह रहा हूँ जी, आपके वार्ड में कोई भी आगे गली बना, मैंने नक्शा मांगा पूरा इन भाइयों से, आज तक नक्शा नहीं दिया। ये तो है तेरी नजर में, यार बात राम दिए, इसको बंद करके फिर कर मेरे से, तो बताओ कोई बात नहीं, कैमरा जो है सामने, पता लग रहा है किसकी गलती है, मेरे को तो ना तो इन्होंने बताया, मेरी गली वो थी। अच्छा, उन्होंने अपने चेयरमैन ने अपनी उसी मर्जी से अपने लालच के आके अपनी सड़कें बनाई। पता क्या मेरा बेटे, पता क्या कल ने सवाल जवाब जो है ना गलत। अच्छा, मैं वो नहीं है, अच्छा, मैं जिंदल के पैदा नहीं हो रहा हूँ, तो उसको मैं निबड़ लूंगा। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ताजी। तो आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो गली है, हमने बात की MC से, MC कहने की मेरे को इस गली के बारे में किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है, ये MC जो चेयरमैन के ऊपर साफ तौर पर कह रहे हैं कि चेयरमैन ने किस लालच के अंदर बनवाई है, ये उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन चेयरमैन से भी जवाब लिया जाएगा। चेयरमैन के ऊपर भी अभी पिछले कुछ दिनों पर ही विजिलेंस की रेड पड़ी थी रिश्वत लेने के मामले में, उन पे अभी केस चल रहा है, लेकिन उनसे भी जवाबदेही करेंगे कि ये गली किस प्रकार से बनी थी। जी, ये आप 70 लाख, तो फिर किसकी गलती है, ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है और किसकी गलती है? चेयरमैन तो आपकी पार्टी का है यार, कमाल है, आपने वोट दिया था, आपने बनाया था। सुनो मेरी बात, नहीं आपने बनाया था ना वोट, ये किसी के उस पे नहीं लिखा होता। नहीं आपने वोट आपने बनाया था। मुख्यमंत्री भी हम बनाते हैं, कह रहा हूँ जी, MLA भी हम बनाते हैं, MP भी हम बनाते हैं। चेयरमैन की बात है, चेयरमैन की बात है ये। अब आपने कहा कि चेयरमैन ने घोटाला किया, इन्होंने मेरे को वोट दे दी, इन्होंने मेरे से मत्थे पे थोड़ा लिखा भी अच्छा है। नहीं बात ये है कि आपने आपकी पार्टी का था, आपने जितवाया, हम उसको दिए, थोड़े देख रहे थे भी कैसा है, लेकिन काम लेने की जिम्मेवारी तो बनती है। फिर हमने तो भाई पूरा वार्ड क्लियर कर दिया, ये 7 फुट की सड़क थी। ऐसी कोई भी वार्ड में एक आदमी कहते मेरी सड़क नहीं बनाई, एक भी, या तो बना सका तो पूरे वार्ड की मैं गारंटी लेता हूं। सड़क बनाने की बात पूरे है, सड़क बनाई तो है, लेकिन ये सड़क कैसे 7 फुट का भाई, 7 फुट का कैसे रुकेगी? आप अपना घर की नींव भर के रख लो। अच्छा, फिर ये अब इसका समाधान क्या है? मैंने इनको भाइयों को कहा, आओ एप्लीकेशन लिखो, सबके साइन करो, ईओ के पास एक बार जाएं जी। वो क्या जवाब दें? हम DC पे जाएंगे, मुख्यमंत्री पे देंगे हम। नहीं बात ये भी है ना कि अब ये जो सड़क का समाधान क्या होगा? आप जानते हैं क्या, हमारे 5 साल 1 महीना हो गया है, हम फिर भी ईओ के पास में जाके और मोर लगा के फिर भी दरवाजा खटकाएंगे। अब हमारी जो है पहले जो है ना 5 साल जब गुजर गए, अब कैसे वो करेगी? जब टेंडर लगेंगे मैं रिपेयर करवा दूंगा इसकी। अच्छा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने इसको ये भी कहा, मेरे को ये नहीं पता अभी पत्रकार बुला के बहुत तेज नहीं राम दिया इतना तेज खबर। अरे सुनो, आप मेरी बात तो मैं भाई कहूंगा था ना, अरे तन मेरे तक क्या भाई, मैं पत्रकार बना रहा हूँ, पहले बता। बात ये है कि इसमें छुपाने वाली, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, कोई नहीं वाली बात नहीं। पत्रकार क्या, अच्छा आपके आने से सड़क बन जाएगी? बताओ,
लेकिन कम से कम घोटाले तो दिखेगा ये घोटाला ये तो जो चीज ये घोटाला तो हमने कारगुजारी किया दिखेगी ये। सिटी स्केयर की नहीं, करोड़ों रुपए की एक गोदाम कुलक्षेत्र के अंदर जब उसकी चेकिंग की गई थी, जब उसके अंदर इंस्पेक्टर ने साइन करे भाई इसके अंदर गोदाम के अंदर कणक है, जब वहां विजिलेंस का छापा पड़े, शिकायत पड़ी, उसके अंदर एक बोरी भी नहीं थी, क्या कर लिया? गरीब आदमी ने तो सारी उम्र पीसना है। अच्छा ये एमपी बताइए, अपनी जगह पैसे अच्छा, ये मांगता है, बताइए जी, एमएलए अपनी जगह, एमसी अपनी साहब- जगह, 27% कमेटी की चलिए, MC कमीशन है, साहब, इसका कैसे समाधान गुजारा इसका होगा? समाधान बताइए कैसे होगा? मैंने भाई को कहा है गली मोहल्ले वाले सर को एप्लीकेशन लिख के साइन करा के मैं ईओ के पास जाके एप्लीकेशन हम दे तो सही, उसका दरवाजा तो खटकाए। हम नौकरी दे नहीं सकते, हम छीनने कैसे उसकी, जब उसके पास हमने उसको बताया ही नहीं। जी, जब बताया ही नहीं, जब गए हो तो बताओ, हमारे पास आए हो हमें बताओ। अच्छा आपने पता था कि आप गली टूटी पड़ी? नहीं। अभी ना- आपने कहा था नहीं, थोड़ी देर पहले वो कहा था तो भाई सारे के लंटर भी चूके, हमें पता था भाई, जब बुलाते हैं मजबूरी में कि जब विपता होती है, और क्या विपता है, अभी सड़क बैठ रही होगी। अच्छा क्या आपको लगता है कि ये दोबारा जैसे रिपेयर करेंगे दोबारा टिक जाएगी? हैं? क्योंकि साइड में आपने कहा मकान नहीं भाई है। सुनो मेरी बात कि इसकी जब तक नींव नहीं, मकानों की नींव नहीं भरी जाएंगी, और उसमें ये तो इन्होंने प्लाट लेने से पहले हमने देखना चाहिए। मैं तालाब में मकान लूंगा तो उसका जिम्मेवार मैं हूँगा कि सरकार थोड़ी होगी? सरकार ने कहा भी 50 रुपए गज ले ले, ये जमीन 500 रुपए गज बिकने लग रही है, कैसे रुकेगी आप बताओ? बाकी फिर देखिए इस तरह जी मैं नहीं आगे बताऊंगा, मैं तो रिक्वेस्ट करके अब आगे की आप क्या कुछ करेंगे आगे? कर दे बस आगे तो ये तो यही देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गली है, ये जो 2 गलियां हैं, जो गली मेन थी वहाँ से एल टाइप में जो एमपी साहब का कहना है। में बताओ एक भी आदमी मकान तो कहीं पढ़ नहीं सकते ना, तो नहीं पढ़ सकते ना उन्हें। हाँ जी ठीक है, इसी रिपेयर कर दो, माटी गिरेगा, रोलर फिरेगा जी, हाथा रोड़ा गिर गया, ये अब कड़ी नहीं जाती है जी। पूरी तरह रिपेयर कर दो। तो समझिए आप किस प्रकार से ये सिस्टम चल रहा है, सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है, इस चीज़ को समझें। और इसके पीछे आप अगर आप अपने वार्डों में जाएंगे और उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इस मामले के पीछे ये एक वार्ड की स्थिति नहीं है, ये एक वार्ड की स्थिति नहीं है, ये हर वार्ड के अंदर ऐसी स्थिति है। अगर आप पर्चे खुलवाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, किसकी ज़मीन है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके पीछे किसका नाम है, ये सब के सब भेद खुलेंगे। हर वार्ड के अंदर हम जाएंगे, हर वार्ड का सर्वे दिखाएंगे और हर वार्ड की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है वो दिखाएंगे। ये तस्वीर जो हमने दिखाई है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कुछ 4 महीने पहले सड़क बनी का ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार से जल्दबाजी के अंदर काम होंगे तो कैसे चलेगा। आज इनके जो ब्लॉक हैं वो भी लगभग टूट चुके हैं और तो तस्वीरों के माध्यम से आप देखते हैं एमसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये गली जो है नक्शे में नहीं है या किसी भी प्रकार से इसका कोई भी कानूनी तरीके से इसकी कोई नक्शा नहीं है, या फिर यहाँ पर जो नक्शा एग्जैक्ट नक्शा था जो हाउस में पास था वो और था, लेकिन यहाँ पर इलीगल तरीके से ये सड़क है ये बनाई गई है। तस्वीरों के माध्यम से हमने सब चीज़ें आपको दिखाई है, ग्राउंड रिपोर्ट हम हर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और खबर देख रहे सभी दर्शकों से कहेंगे कि अगर आपके आसपास भी कोई आपके एरिया में वार्ड में ऐसी समस्या है तो कैथल पब्लिक टीवी कभी भी घबराएगा नहीं, हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। निर्भीक होकर आपके एमसी, पार्षद, सरपंच या नेता या कोई भी है उससे सवाल करेगा आपके सामने खड़ा करके। और ये तस्वीरें जो थी ये वार्ड नंबर 3 की तस्वीरें थी, ये हमने जो दिखा दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एमसी ने अपने शब्दों में कहा कि ये गली जो है कहीं भी नक्शे में नहीं है, किसी भी प्रकार से इसका कोई भी लीगल तरीका नहीं है। ये जो पूर्व में रहे यहाँ से चेयरमैन कैथल के सुरेश कश्यप जो चेयरमैन प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने प्लाट काटने के चक्कर में पता नहीं क्या लालच था, इन्होंने कहा कि क्या पता नहीं क्या लालच था, उसकी जल्दबाजी में ये बनाई है। लेकिन उनसे भी जवाब लेंगे और जो डिपार्टमेंट हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी हम जवाब तलबी कोशिश करेंगे कि इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि बरसात के अंदर 4 महीने पहले बनी सड़क अब जो है इसके जो ब्लॉक हैं अब वो चूर चूर हो चुके हैं, दब चुकी है सड़क। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन, ये सवालिया निशान खड़े होता है। एक एमसी की जिम्मेवारी होती है, एक वार्ड के अंदर अगर कोई गली बनती है या कोई काम होता है, एक एमसी की खुद की जिम्मेवारी होती है कि वो खड़ा होकर उस जो काम है उसको निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से अच्छे मटेरियल के साथ उसको कंप्लीट करवाए। फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ईमानदार पत्रकारिता के लिए आप देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे फिर लाइव जुड़ूंगा।
पेमेंट हो गई है तो इस वाली